नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में निवेश बढ़ रहा है और उद्यमी हरियाणा में निवेश करने को लेकर काफी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में JCB, मारुति, फ्लिपकार्ट, ATL, होंडा जैसे बड़े उद्योगों के कारण छोटे उद्योगों का उत्थान हो रहा है। वे शुक्रवार को एसोचैम द्वारा आयोजित वर्चुअल MSME संवाद श्रृंखला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विज्ञान और आधुनिकता के इस युग में आज भी प्रकृति के पास सभी बीमारियों का इलाज है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीने के दर्द और सांस लेने में दिक्कत से परेशान पानीपत का युवक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटका। कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने पर युवक ने खुद को प्रकृति के हवाले कर दिया। प्रदीप ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सीने का दर्द भी बढ़ गया, ऑक्सीजन लेवल 80 तक आ गया। इसके बाद उन्होंने घर के पास अपने खेतों में शरण ले ली। 10 दिन तक वे रोजाना 8 से 10 घंटे पेड़ों के नीचे रहे, खाना पीना भी वहीं किया। 3 दिन में उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य हो गया। धीरे धीरे सीने का दर्द भी कम हुआ, सांस बेहतर हुई तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। दोबारा टेस्ट कराया गया तो 13 मई को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उभरते पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को 16 दिन हो चुके हैं। हत्या का मुख्य आरोपी और 2 बार का ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील अभी तक फरार है। इंसाफ की आस में सागर के परिवार का सब्र जवाब देने लगा है। दिल्ली पुलिस में कार्यरत सागर के पिता अशोक और मामा आनंद ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई तेज करने की मांग की। पिता आज भी उस लम्हे को कोस रहे हैं जब सुशील को देखकर सागर के मन में भी पहलवान बनने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। बता दें कि 2010 में सुशील ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उसे स्टेडियम में तिरंगा लहराते देख सागर के दिल में भी पहलवान बनने की हसरत पैदा हुई। उसने सपना देखा था कि एक दिन वह भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करेगा। वह सपना धीरे धीरे मजबूत होता गया। बचपन के सारे शौक छोड़कर महज 15 साल की उम्र में वह मेरे साथ, सागर के पिता ने बताया, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गया। सुशील उसके लिए आदर्श था। महाबली सतपाल के साथ साथ सुशील को भी उसने गुरु मान लिया। सागर ने जब जूनियर नेशनल गोल्ड जीता तो मुझे लगा कि एक दिन वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 4 मई को उसे पीट कर मार डाला गया और हत्या का आरोप लगा भी तो किस पर? उसी सुशील पर जो उसका आदर्श था। राजस्थान में मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों को और भी आगे बढ़ाया जाना तय है। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों को जारी रखने के साथ ही अनलॉक शुरू करने पर भी विचार के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12:30 बजे कैबिनेट की वर्चुअल बैठक बुलाई है। 31 मई तक लॉकडाउन की ज्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार हैं। नई गाइडलाइन में किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। राजस्थान में एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक नया खतरा म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 700 केस मिल चुके हैं। शुक्रवार देर शाम स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने डोर टू डोर सर्वे कर मरीजों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। कोरोना की बात करें तो राजस्थान में 35 दिन के बाद शुक्रवार को 7000 से कम यानी 6225 केस मिले हैं, जबकि 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं राहत की बात यह है कि 18264 मरीज रिकवर हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसान नेताओं से इस मसले पर दोबारा बातचीत शुरू करने और मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि वे 26 मई से अपना विरोध तेज करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर कोरोना से मौतें होने के बाद किसान नेताओं का कहना है कि वे अब किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहते। हालांकि वे अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने मरने का मामला है। 9 किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने लेटर में लिखा है कि अगर 25 मई तक सरकार की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो वे अगले चरण में अपनी लड़ाई और तेज करने की घोषणा करेंगे। दिल्ली की सीमा पर किसानों के विरोध को 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। कर्नाटक में कोरोना के केस कम न होने से परेशान येदियुरप्पा सरकार ने प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पहले 24 मई तक सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए गए थे। राज्य में हर रोज 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने केंद्र को चेतावनी दी है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि तीसरी लहर का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में सरकार को बच्चों के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए ताकि केसों और मौतों पर नियंत्रण पाया जा सके। इस बीच कर्नाटक से खबर है कि वहां 2 महीनों के भीतर 9 साल से छोटे 40,000 बच्चे संक्रमित हो गए हैं। यूपी में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट्स को प्रमोट किए जाने का खाका तैयार हो चुका है। कोरोना के कारण परीक्षाएं न हो पाने से सरकार की पहल पर 3 कुलपतियों की कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे साल के साथ ही पीजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। वहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने की भी बात कही गई है। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा था। पिछले काफी समय से वे बीमार भी थे। शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वह पद्म विभूषण से सम्मानित थे। उन्होंने दुनिया भर में मशहूर हुए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। पेड़ों, जंगलों और पहाड़ों के लिए काम करने की वजह से उन्हें पर्यावरण गांधी कहा जाता था। कोरोना संक्रमित होने के बाद बहुगुणा को 8 मई को एम्स में भर्ती किया गया था। 21 मई की दोपहर 12:05 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान के चमन इलाके में शुक्रवार शाम एक मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल बताए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाका एक रैली के दौरान हुआ। यह रैली प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर फिलिस्तीन के समर्थन में बुलाई गई थी। चमन एक टूरिस्ट पैलेस है और यह बलूचिस्तान का हिस्सा है। इमरान खान ने पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में शुक्रवार को रैलियों के आयोजन के लिए कहा था। चमन में जमीयत उलेमा ए इस्लाम ने इस रैली का आयोजन किया था। शुक्रवार को वे इस धमाके की जिम्मेदारी खबर लिखे जाने तक किसी भी संगठन ने नहीं ली थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग शुक्रवार को थम गई। हमास वो जिसे इजराइल और पश्चिमी देश इसे आतंकी संगठन बताते हैं, ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके से इजराइल पर रॉकेट दागना बंद कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने भी गाजा पर बमबारी बंद कर दी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। बहरहाल दोनों पक्ष जंग थमने के बाद अब बयानबाजी पर उतर आए हैं, इसलिए रॉकेट और बमों की आवाज थमने के बाद भी तनाव तो बरकरार ही है। हालांकि सीजफायर कराने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिका और इजिप्ट ने दोनों पक्षों को संभलकर बोलने की हिदायत भी दी है। फाइनेंशियल शेयरों में भारी तेजी। 975 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई का सेंसेक्स 50,540 पर बंद। निफ्टी में 269 अंकों की बढ़त देखी गई। एसबीआई का शेयर 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च तिमाही में उसे 6,450 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जो अनुमान से ज्यादा रहा। सरकारी नौकरी अपडेट्स। जीआरएमसी ग्वालियर ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 238 पदों के लिए 2 जून तक जारी रहेगा आवेदन प्रक्रिया। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग पास कैंडिडेट्स भी इन पदों के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 45 साल तय की गई है। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।